और सुनो, बिना बोए जोते स्वयं वन में उत्पन्न हुए साग से भी जब ये पेट भरा जा सकता है, तो इन पापी पेट के लिए इतना बड़ा पाप कौन समझदार मनुष्य करेगा। अर्थात इन पापी पेट के लिए किसी को भी ऐसा जघन्य काम नहीं करना चाहिए। 72 इन प्रकार विश्वास उत्पन्न करा के वो बिलाव ग्रीघ्र के साथ ही उस वृक्ष के खोखले में रहने लगा। और कुछ दिन बीत जाने पर वह प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को पकड़ कर अपने खोखले में ले जाकर खाने लगा। जिन पक्षियों के बच्चों को उस बिलाव ने खा लिया था, वे पक्षी शोकात होकर रोते हुए अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगे। इस बात को जानकर वो बिलाव वृक्ष के खोखले से निकल भाग गया। इसके बाद पक्षियों ने इधर उधर खोजते उस पेड़ के खोखले में, जिसमें ग्रीघ्र और बिलाव रहते थे, अपने अपने बच्चों की हड्डियों को देख। तब उन सबों ने कहा कि इस जरगव ग्रीघ्र ने ही हम लोगों के बच्चों को खाया है। ऐसा सब पक्षियों ने निश्चय कर उस बेचारे निर्दोष गीत को चोंचों से मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना किसी का शील आदि जाने किसी को अपने स्थान में रहने नहीं देना चाहिए। ये सुनकर वह सियार क्रुद्ध होकर बोला, जब आपना अर्थात कौवे का और मृग का पहले पहल दर्शन हुआ था, तब आप भी तो मृग के लिए अज्ञात कुलशील ही थे। तो फिर क्यों आपका और इन अर्थात मृग का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। ठीक है, जहाँ कोई योग्य विद्वान नहीं है, वहाँ अल्प बुद्धि वाले पुरुष की भी प्रशंसा होती है। जिस जगह वृक्ष नहीं है, वहाँ अरंडा का पेड़ भी वृक्ष कहा जाता है। 69 और भी यह मेरा है, ये पराया है, यह विचार तो छोटे लोगों का ही होता है, बड़े लोगों का तो संसार ही अपना कुटुंब है। 70 जैसे यह मृग मेरा मित्र है, वैसे ही आप भी मेरे मित्र हैं। तब मृग बोला, रहने दो, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ है। सब लोग प्रेम से बातचीत करते हुए एक जगह सुखपूर्वक रहें, यही अच्छा है। क्योंकि स्वभाव से तो न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु ही है। शत्रुता और मित्रता तो व्यवहार अर्थात बातचीत कार्य आचार से ही होती है। 71 तब उस कौवे ने कहा कि अच्छी बात है। इसके अनंतर प्रातःकाल होने पर वे सब अपनी अपनी इच्छा से इधर उधर वन में चरने को चले गए। इन प्रकार वे तीनों आनंद पूर्वक उस वन में रहने लगे। एक दिन उस सियार ने मृग से एकांत में कहा कि हे मित्र, इसी वन के एक स्थान में धान का हरा भरा खेत है, चलो मैं चलकर तुमको दिखला दूं। ऐसा कहकर उस सियार ने वो खेत मृग को दिखा दिया। तब तो वह मृग नित्य उस खेत में जाकर धान खाने लगा। इन प्रकार कुछ दिन बीतने पर खेत के स्वामी ने मृग को आता जाता देखकर एक दिन खेत में जाल लगा दिया। वो मृग भी प्रतिदिन की तरह ही आकर चरने लगा और जाल में फंस गया। तब वो सोचने लगा कि इस यम फांस के तुल्य व्याध फांस से मित्र के अतिरिक्त मुझे दूसरा कौन बचा सकता है। इसी बीच वो सियार वहां आया और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी चालाकी तो काम कर गई, अब मेरी कामना सिद्ध होगी, क्योंकि जब इस मृग का चमड़ा उतारा जाएगा तो कुछ मांस व रुधिर लगी हुई हड्डियां तो मुझे अवश्य ही मिलेंगी और उनसे मेरा भरपूर भोजन होगा। वो मृग उसे देखकर प्रसन्न होकर बोला, हे मित्र, मेरे बंधन को शीघ्र काटो और मुझे बचाओ। क्योंकि आपत्ति में मित्र को, युद्ध में वीर को, ऋण में साफ और निष्कपट को, निर्धनता में स्त्री को, दुख पड़ने पर भाई बंधुओं को पहचानना चाहिए। 72 और भी हर्ष में, शोक में, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल अथवा सूखा पड़ने पर, राज्य क्रांति के समय राज द्वारा अर्थात कचहरी में और शमशान में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र है। 73 वो श्रृगाल बार बार उस फांस को देखकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि यह मृग आज बड़े मजबूत बंधन में फंसा है, और प्रकट में कहने लगा कि हे मित्र, ये फांस तो तांत अर्थात अंतड़ी का बना हुआ है और आज तो रविवार का दिन है, आज इनको मैं दांतों से कैसे छूऊं? सो मित्र, यदि तुम मन में कुछ दूसरा न ख्याल करो तो कल प्रातःकाल जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, अर्थात इस जाल को कल जरूर काट दूंगा। ऐसा कहकर वो दुष्ट श्रृगाल उसके पास ही कहीं छिपकर बैठ गया। इसके बाद सांयकाल में जब मृग अपने स्थान में नहीं आया तो उसका मित्र वो कौवा उसे इधर उधर खोजता हुआ वहां आया और मृग की ऐसी दशा देखकर बोला, मित्र, यह क्या बात है? तब उस मृग ने कहा, मित्र, तुम्हारी बात का अनादर करने का ही यह फल है। किसी ने कहा भी है,
जो लोग अपने हित चाहने वाले मित्रों का कहना नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर विपत्ति अवश्य आती है और वे अपने शत्रुओं के आनंद के कारण ही होते हैं। 74। तब वह कौवा कहने लगा, वह दुष्ट श्रृगाल कहाँ है? मृग ने कहा कि मेरे मांस को खाने की आशा से यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। कौवा बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि अपराधो न मे स्थिति न तद विश्वास कारणम विद्यते ही नरिशन सभ्यो भयम गुणवतामपि 75। मैंने किसी का कुछ अपराध तो किया नहीं है, अतः मुझे दूसरों से क्या भय है। ये समझकर दुर्जनों से निर्भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सज्जनों को दुर्जनों से भय तो सदा ही रहता है। 75। दीपक के बुतने पर जो तेल की गंध उठती है, उसको जो लोग नहीं सूंघ सकते हैं, या जो लोग मित्रों के हित वाक्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, या उत्तर दिशा में स्थित 7 ऋषियों के पास के छोटे अरुंधति नक्षत्र को आकाश में नहीं देख सकते हैं, उनकी मृत्यु निकट ही समझनी चाहिए। अर्थात वे ज्यादा दिन इन संसार में नहीं रहेंगे, शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। 76। परोक्ष में कार्य को बिगाड़ने वाले पर सामने मीठी मीठी बात करने वाले मित्र को दूध से ढके हुए विष के घड़े की तरह ही जानकर उससे अलग रहना चाहिए। 77। यह सुनकर वह कौवा लंबी सांस लेकर बोला कि अरे दुष्ट श्रृगाल, तूने यह क्या किया? क्योंकि मीठी मीठी बातों से तथा कपटमय सत्कारों से वश में किए गए तथा आशा रखने वाले श्रद्धालु लोगों व याचकों को ठगना कौन बड़ी बात है। 78। हे भगवती पृथ्वी, जो लोग प्राणी उपकारी, विश्वासी एवं निष्कपट प्राणी के साथ भी विश्वासघात करता है, उस कपटी झूठे नीच पुरुष को तुम कैसे धारण करती हो। 79। और दुर्जन के साथ मित्रता और प्रीति दोनों ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अडगार गरम अर्थात जलता हो तो हाथ जलता है, और वही यदि शीतल हो तो हाथ को ही काला कर देता है। 80। मच्छर पहले पैर पर गिरता है, फिर पीठ का मांस खाता है, पुनः धीरे धीरे कान में कुछ गुनगुनाता है, फिर धीरे धीरे मौका देखकर सहसा निर्भय होकर भीतर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मच्छर दुर्जनों के सब चरित्रों का अनुकरण करता है। दुष्ट भी पहले पैर पर गिरता है, फिर परोक्ष में अर्थात पीछे से काम को बिगाड़ता है, फिर कान के पास आकर दूसरों की चुगली करता है, और मौका पाते ही आक्रमण भी करता है। 81। दुर्जन भी कभी सच्चा प्रियवादी अर्थात मीठा बोलने वाला हितैषी हो सकता है, ये कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन की जिह्वा पर ही मधुरता रहती है, परंतु हृदय में तो उसके हलाहल विष ही भरा हुआ है। 82। इसके बाद कौवे ने उस खेत के स्वामी को हाथ में अड़ंगा लिए उसी तरफ आते हुए देखा। उसको देखकर कौवे ने मृग से कहा कि मित्र मृग, तुम मृतक की तरह पेट फुलाकर पैरों को निश्चेष्ट करके पड़ जाओ। जब मैं बोलूंगा तो तुम झट उठकर भाग जाना। कौवे के कहने पर मृग वैसे ही पड़ गया। इसके बाद खेत का स्वामी मृग को देखकर प्रसन्न होकर बोला, अरे ये तो आप ही मर गया है। ऐसा कहकर उस जाल को खोलकर जाल को समेटने लगा, और वो जब कुछ दूर चला गया तब उस कौवे ने शब्द किया। वो मृग कौवे का शब्द सुनकर शीघ्र ही उठकर भागा। तब खेत के स्वामी ने उसके मारने के लिए लाठी फेंकी, परंतु वो लाठी मृग को न लगकर पास ही छिपे हुए सियार को लगी और वो श्रृगाल मर गया। कहा भी है, उत्कट पापों व पुण्यों का फल इसी लोक में 3 वर्ष में या 3 महीने में या 3 पक्ष में या 3 दिन के भीतर ही मनुष्य को मिल जाता है। 83। इसीलिए मैंने कहा था कि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति कैसी इत्यादि। तब वो कौवा बोला कि भाई, तुम्हें खा लेने पर भी मेरा पेट तो पूरा भरेगा नहीं, पर हे साधो, आपके जीवित रहने से तो चित्रग्रीव की तरह मैं भी तुम्हारी सहायता से जी सकूंगा। 84। और भी पुण्यात्मा पशु पक्षियों का भी परस्पर में विश्वास देखा गया है, क्योंकि पुण्यवान सज्जनों का स्वभाव साधुशील अर्थात सदाचारी होने के कारण किसी भी योनि अर्थात जन्म में नहीं बदलता है। 85। और भी सज्जन का चित्त क्रोध दिलाए जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। जैसे समुद्र के जल को घास फूस की अग्नि अर्थात लुकाठी से गर्म नहीं किया जा सकता है, अर्थात उल्मुख इक्वल्स लुकाठी इक्वल्स अंगारा। 86। तब हिरण्यक बोला, भाई तुम चंचल स्वभाव वाले हो, और चंचल स्वभाव वाले के साथ स्नेह अर्थात मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा भी है, बिलाई भैंसा मेढ़ा अर्थात भेंड
सींग वाला एक चौपाया जो लगभग 1.5 हाथ ऊंचा और घने रोयों से ढका होता है। मेष, कौवा और काय पुरुष, इनका विश्वास करने से इनका हौसला बढ़ जाता है, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 87। और दूसरी बात यह है कि आप तो हमारे शत्रु पक्ष के हैं, अतः आपसे हमारी मित्रता कैसे हो सकती है, क्योंकि किसी ने कहा भी है। अगला भाग आगे की कड़ी में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।